एक छोटे से गांव में हुसन नाम का एक गरीब लड़का अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। हुसन के वालिद का इंतकाल उसके बचपन में ही हो गया था। उसकी माँ ने लोगों के घरों में काम करके, कपड़े सीकर और खुद भूखा रहकर अपने बेटे को पढ़ाया और बड़ा किया। वो हमेशा कहती थी, बेटा, दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी ये नहीं कि इंसान अमीर बन जाए, बल्कि ये है कि वो अच्छा इंसान बिने और अपने वालिदीन की इज्जत करे रहे। हसन हर बार मुस्कुराकर कहता कि आमीन, मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, आपको हर खुशी दूंगा। वक्त गुजरता गया। हुसन ने तालीम मुकम्मल की और शहर में एक अच्छी मुलाजमत हासिल कर ली। शुरू में वो हर हफ्ते अपनी माँ से मिलने आता, मगर जैसे जैसे उसकी तनख्वाह बढ़ती गई, उसकी मसरूफियात भी बढ़ती गई। अब वो महीनों गांव ना आता, फोन भी कम करता। माँ हर शाम घर के दरवाजे पर बैठकर अपने बेटे का इंतजार करती। गांव वाले कहते, ना खाला, हसन अब बड़ा आदमी बन गया है, उसे बहुत काम होते होंगे। माँ मुस्कुराकर जवाब देती, न हाँ, मेरा बेटा बहुत मेहनत करता है, अल्लाह उसे कामयाब करे। एक दिन माँ शदीद बीमार हो गई। उसने हसन को फोन किया, कमजोर आवाज में बोली, बेटा, अगर हो सके तो एक बार आ जाओ, दिल बहुत चाह रहा है तुम्हें देखने का। हसन इस वक्त एक अहम मीटिंग में था। उसने जल्दी से जवाब दिया, अम्मी, अभी मुमकिन नहीं, अगले हफ्ते जरूर आऊंगा, आप अपनी दवा वक्त पर लेना। माँ ने सिर्फ इतना कहा, ना ठीक है बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। ओ, ये उसकी माँ के आखिरी अल्फाज थे। 3 दिन बाद हुसन के फोन पर गांव से कॉल आई। उसे बताया गया कि उसकी माँ दुनिया से रुखसत हो चुकी है। ये खबर सुनते ही हुसन के कदमों तले जमीन निकल गई। वो रोता हुआ गांव पहुंचा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। माँ को दफनाया जा चुका था। घर में दाखिल हुआ तो हर चीज वैसी ही थी। एक पुरानी चारपाई, जाए नमाज, तस्बीह और दरवाजे के पास वो करसी जहां माँ हर रोज उसका इंतजार करती थी। तकिए के नीचे एक खत रखा था। इसमें लिखा था, मेरे प्यारे बेटे हुसन, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो शायद मैं उस दुनिया में नहीं हूं। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। माँ अपने बच्चों से नाराज नहीं रहते। मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश थी कि जिंदगी के आखिरी दिन तुम्हें एक बार गले लगा लूं, मगर शायद अल्लाह को यही मंजूर था। याद रखना बेटा, दुनिया की दौलत, अहदा और शहरत सब यहीं रह जाएंगे, मगर इंसान के अच्छे अमाल उसके साथ जाएंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम्हें हमेशा ईमान, सेहत और खुशियां अता फरमाए, और तुम कभी किसी ऐसे इंसान को इंतजार न करवाओ जो तुमसे बेहद मोहब्बत करता हो। दार खत तो पढ़ते ही हुसन फूट फूट कर रोने लगा। उसने पहली बार महसूस किया कि दुनिया की सबसे कीमती दौलत यानी माँ इससे हमेशा के लिए जद्दा हो चुकी है। इस दिन के बाद हुसन ने अपनी जिंदगी बदल दी। उसने हर हफ्ते यतीम खाने जाना शुरू किया, बूढ़े लोगों की खिदमत की और हर उस शख्स का सहारा बना जिसका कोई अपना नहीं था। लोग उससे पूछते, सर तुम ये सब क्यों करते हो? वो आंखों में आंसू लिए सिर्फ इतना कहता, मैं अपनी माँ को तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन शायद किसी और की दुआएं मेरी माँ के लिए सदका जारिया बन जाएं। सबक व दीनुल्लाह ताली की सबसे बड़ी नामत है। इनकी मोहब्बत का कोई बदल नहीं। दौलत, कामयाबी और मसरूफियात दोबारा मिल सकती हैं, लेकिन माँ बाप एक बार दुनिया से चले जाएं तो फिर कभी वापस नहीं आते। इसलिए जब तक वो जिंदा हैं, इनके साथ वक्त गुजारें, इनकी खिदमत करें और उनकी दुआएं हासिल करें।